जनकपुरी के राजा जनक एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं और अपने को उसे देखने चलना है, आपको भी चलना है हमारे साथ में। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। ऋषि के साथ में राजकुमार चलते रहे। जहाँ पर रात्रि होती सूर्य अस्त से पहले रुक जाते, स्नान करते, संध्या करते, फिर दूसरे दिन चलते। ऐसे चलते चलते एक दिन मार्ग में देखा बहुत बड़ा आश्रम वहाँ था। अच्छे वृक्ष हैं, लताएं हैं, कुटियाएं हैं, सब कुछ है, पर पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं है। एक पत्थर की शिला, बहुत बड़ी शिला है, वो खड़ी है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने महामुनि विश्वामित्र जी को पूछा कि ये क्या है? इस आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं है, आश्रम बना हुआ है और ये पत्थर की मूर्ति खड़ी है। तब महामुनि विश्वामित्र जी ने सारी कथा बताई। वो बोले कि ये महर्षि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है, ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ये, और ये आश्रम पूरा गौतम जी का आश्रम है। एक बार गौतम ऋषि सरोवर पे स्नान करने गए और पीछे से इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र गौतम ऋषि का शरीर धारण करके अहिल्या जी के पास आए। उन्होंने उनको पहचाना नहीं, अपने पति समझ के वो उनका सत्कार करने लगी। इतने में महर्षि गौतम भी स्नान संध्या करके आ गए। उन्होंने अपनी सती पत्नी अहिल्या जी को एक नकली वेश बनाए हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, और इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारे शरीर पर शस्त्रों योनियां हो जाए। अब उसी श्राप के कारण अहिल्या देवी पत्थर बन के इस आश्रम में खड़ी है। यहाँ कोई जीव जंतु रहता नहीं। ऋषि श्राप दे के इस आश्रम से चले गए कि यहाँ कोई चर प्राणी नहीं रहेगा, सब अचर हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। ये जो पत्थर बनी हुई अहिल्या जी है, इनके शरीर पर आपके चरणों की रज पड़ेगी तो ये अब भी वापिस दिव्य ऋषि पत्नी के रूप में तैयार हो जाएगी। भगवान राम ने ये बात सुनी, पर उन्होंने कहा मैं अपनी ओर से रज नहीं लगा सकता, ये ऋषि पत्नी। परंतु श्री राम जी के चलने से जो रज उड़ी, वह रज पांवों से उड़ के उनके तन पे लग गई। तन पे लगते ही क्या हुआ? पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी,
जुगल नयन जल धार बही, धीर जुमन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, जान गम जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव लोचन भव भय मोचन, पाय पाय शरण ही आई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखहूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथन मांगहूँ बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जहीं पूजत अज, मम सिर धरेऊँ कृपाल हरि। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान श्री राम जी के चरणों का स्पर्श पाके, उनके पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही उस पत्थर में से तपोमूर्ति श्री अहिल्या जी प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई और अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित तो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वो अत्यंत बड़भागिनी ऋषि पत्नी अहिल्या प्रभु के चरण से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धैर्य धारण किया, प्रभु को पहचान कर रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। उसके बाद वो अत्यंत निर्मल वाणी से इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण आदि असुरों के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, जन्म मृत्यों के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि
गौतम जी ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं, क्योंकि उसके कारण ही आज संसार से छुड़ाने वाले साक्षात श्री हरि को अपने नेत्रों से देख रही हूं। शंकर जी आपके दर्शनों को सबसे बड़ा लाभ मानते हैं, समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिसको शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिस चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार श्री अहिल्या जी स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु रामचंद्र जी ऐसे दिन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सठ मना तो कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं प्रभु का भजन कर। अब विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए राम जी का वर्णन करते हैं संत तुलसीदास जी। कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब क सुनाई, गादी सुनो सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुर सरि मई आई, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। विविध दान मही देवन पाए, अरखी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी बेदे नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी। हर से अनुज समेत विसेखी, बापी कोप सरित सरनाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना, गुंजत मंजो मत रस भृंगा। कुजत कलबो बरन विहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता, सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आगे चले। चलते चलते जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के तट पर आए। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र ने, गांधी राजा हुए, क्षत्रिय राजा, उनके पुत्र थे विश्वामित्र जी, इसलिए विश्वामित्र जी को गांधी सुत कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने भगवान राम को बताया कि गंगा जी का प्राकट्य आपके पूर्वजों के तप से ही हुआ है। आपके
आदि पुरुषों में एक राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार इंद्र ने इनके विनाश के लिए इनके द्वारा छोड़ा हुआ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कपिल जी के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के पुत्रों ने वहां जाकर देखा तो मुनि ध्यान में बैठे हैं, घोड़ा बांधा हुआ है पास में। राजा सागर के पुत्रों ने गुस्से में आकर मुनि पर प्रहार प्रारंभ किए। कपिल मुनि पर भगवान कपिल मुनि के नेत्र खुले। नेत्र खोलते ही वो सारे के सारे पुत्र, एक पुत्र को छोड़ के जो पिता के पास था, बाकी सारे वहां जल के भस्म हो गए। वह इस तरह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उससे राजा भी दुखी हुए और उनके भ्राता भी दुखी हुए। उनके उद्धार के लिए ऋषियों से प्रार्थना की। ऋषियों ने उनको उपाय बताया कि भगवान श्री हरि के चरणों से, चरणों का जो चरणामृत है गंगा जी, गंगा जी के पृथ्वी पर आकर यहाँ पे पहुँचने से आपके पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। उनके उद्धार के लिए उनके छोटे भ्राता ने, फिर उनके पुत्र ने, फिर उनके पुत्र ने, ऐसे अंशुमान आदि ने तप किए। उन्हीं परंपराओं में राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने तपस्या की। उससे पहले के तपस्वी तो कोई सफल नहीं हो पाए राजा सागर के पुत्रों का उद्धार करने में, परंतु भागीरथ जी की तपस्या सिद्ध हुई और भगवती गंगा धरती पे आने को तैयार हो गई। धरती पे आती हुई गंगा को धारण करने के लिए भगवान शिव तैयार हो गए और शिव जी की जटा से निकल के गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चली। ये वही गंगा है, ये आगे गंगा सागर में जाती है। और वहाँ वो पहुँची तो उसने सारे सागर के पुत्रों का तो उद्धार किया ही, पर अब ये निरंतर बहती है जो लाखों लाखों कोटि कोटि जनों के उद्धार का कारण बनती है। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।